मेरे भाइयों, इस समाज में भांत भांत प्रकार के लोग रहते हैं जो अपने उम्र के अनुसार वे अच्छा निर्णय नहीं ले पाते हैं। मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहता हूँ। ये कहानी खास करके उन युवाओं के लिए है जो जल्दबाजी में किसी चीज़ का निर्णय ले लेते हैं, चाहे पढ़ाई को लेकर के हो, कमाई को लेकर के हो, जीवन में कुछ करने को लेकर के हो, लेकिन वो सही समय पे अच्छा निर्णय नहीं ले पाते। एक कोई पथिक था, एक कोई राही था जो किसी जंगल से होकर के जा रहा था। अचानक उस रास्ते पर उन्होंने कुछ पत्ते को गिरे हुए देखा। गिरे हुए पत्ते को देख करके वह मन ही मन विचार करने लगा। पत्ते इस प्रकार गिरे हुए थे कि उस सड़क को 2 बराबर भागों में बांट रहा था। पथिक बहुत बेबस हो गया। पथिक बहुत परेशान हो गया कि ये 2 रास्ते हैं, मैं किस रास्ते पर चलूं। वहीं खड़े होकर के वो विचार करने लगा, हमें किस रास्ते पर जाना चाहिए। वो दोनों रास्तों को दूर तक देखा, वहां तक देखा जहां तक वो देख सकता था, और वो ये देखता है कि दोनों रास्ते कहीं ना कहीं जा करके समाप्त हो रही हैं, खत्म हो रही हैं। वह सोचा, मैं पहले वाले रास्ते पर चलूं कि दूसरे वाले रास्ते पर चलूं। उसके बाद उसने चिंतन किया और उसको ऐसा लगा कि दोनों रास्ते एक जैसे हैं। पहला भी रास्ता एक जैसा, दूसरा भी रास्ता ऐसा, सेम रास्ते दिख रहे थे। अर्थात एक बालक अपने जीवन के उस उम्र पर खड़ा होता है जहां उसको 2 रास्ते निकलते हैं, 2 रास्ते होते हैं, लेकिन वो निर्णय नहीं ले पाता कि मैं किस रास्ते पर चलूं। एक अच्छाई का मार्ग और एक बुराई का मार्ग। जो बच्चा बुराई का मार्ग चुन लेता है, वो बच्चा का जो अंत होता है वह बहुत भयावह होता है। लेकिन जो बच्चा अच्छाई का मार्ग चुन लेता है, उसके जीवन में वो सारी चीज़ें होती हैं जिसको वो सोच रखा होता है, जिसको वो करना चाहता है। तो लेखक फिर खड़ा होकर के सोचने लगा, देखने लगा। तो उसने पहली वाली सड़क को जब देखा तो उस पर कुछ काले काले धब्बे बने हुए थे। तो सोचने लगा, इस पे काले काले धब्बे, अर्थात उसने अनुमान लगाया कि शायद इस रास्ते पर कुछ लोग चले होंगे। और दूसरे रास्ते को उसने देखा कि जिस पर कोई चिन्ह नहीं था, एकदम बिल्कुल रास्ता साफ था। लेखक अब वही सोचने लगा कि अगर मैं इस रास्ते पर चलूं तो दूसरा रास्ता मुझसे छूट जाएगा। मैं पता नहीं अपने जीवन में दोबारा उस रास्ते पर आ पाऊंगा, फिर दोबारा मुझे मौका मिलेगा इस रास्ते पर जाने का कि नहीं मिलेगा। इसी के बारे में वो विचार करने लगा। अंततः वह पहले रास्ते को छोड़ देता है और दूसरे रास्ते को चुनता है, और उस रास्ते पर चलने के साथ साथ वह यह भी सोचता है कि युगों युगों बाद जब मैं अपने बच्चों को, अपनी आने वाली पीढ़ियों को ये बात बतलाऊंगा कि हमने इस प्रकार पहले रास्ते को छोड़ा और दूसरे रास्ते को चुना, ठीक उसी प्रकार जब एक बच्चा, एक बालक अपनी उम्र के उस पड़ाव पर होता है जहां उसका फैसला लेना बहुत कठिन होता है और वह किसी एक मार्ग को चुनता है, और वो फिर सोचता है कि काश मैं दूसरे वाले रास्ते को चुन लिया होता तो मेरी ज़िंदगी ये नहीं वो होती। इसलिए मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे खास करके उन युवाओं से विनम्र निवेदन है कि जब भी आप जीवन में कोई निर्णय लें तो उस पथिक की भांति उसके अंत तक, उसके परिणाम तक अवश्य सोचें। धन्यवाद।